हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का 10वां चैप्टर, 10वां और 100वां भाग। इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि 10वां और 100वां भाग क्या होता है और स्केल को कैसे रीड किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, ये हमने एक बॉक्स बनाया है, एक आयत बनाया है, जिसको हमने 10 भागों में बराबर बराबर 10 भागों में बांट लिया है, 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो किसी भी आयत या किसी भी आकृति को बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। तो इसको कितने भागों में बांटा? 10 भागों में। तो ये एक एक भाग क्या होगा? 10वां भाग होगा। ठीक है, यदि 10 भागों में बांटा तो 10वां भाग, 100 भागों में बांटा तो वो जो एक होगा, एक आकृति होगी, वो क्या कहलाएगी? 100वां भाग कहलाएगी। तो यहाँ हमने सिर्फ 10 भागों में बांटा है, तो ये एक वर्ग इस पूरी आकृति का कितना? 10वां भाग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये एक आकृति है और टोटल कितनी है? एक वर्ग है और टोटल कितने वर्ग हैं? 10। तो 1/10, इसको हम 1/10, 1/10 और 10वां भाग भी बोलते हैं। ऐसे ही हमने ये 100 आकृति 100वां भाग बनाया है। तो ये जो स्क्वायर बनाया है, ये इधर से भी 10 स्क्वायर्स हैं और लंबाई में भी 10 स्क्वायर्स बने हुए हैं। ऐसे करके ये पूरी आकृति कितनी? 100 वर्गों की आकृति बनी हुई है। अब ये जो एक वर्ग है, इस पूरी आकृति का कौन सा भाग होगा? 100वां भाग होगा, क्योंकि इस पूरी आकृति में कितने वर्ग हैं? 100 वर्ग हैं। तो 1/100 है ना। तो एक वर्ग को क्या बोलेंगे? 100वां भाग। इतना समझ आया आपको? अब हम स्केल पढ़ना सीखेंगे। देखिए, आपके पास जो भी स्केल होगा छोटा वाला, उसमें कहाँ तक, वो कितने माप का होता है? 10 सेंटीमीटर तक का। मतलब आप उससे 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई नाप सकते हैं। तो आप इस स्केल पे देखिए, ये आप देखेंगे जहाँ स्टार्ट होता है, ये क्या होता है? 0 होता है। फिर ये लिखा है 1 2 3 4, ऐसे 10 सेंटीमीटर तक ये स्केल दिया गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सेंटीमीटर्स के बीच में भी छोटी छोटी लाइनें दिखाई देंगी, और आप जब इनको गिनेंगे तो देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के बीच में ये लाइनें कितनी हैं? 10 लाइनें हैं। कुल कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें। जैसे ये 4 और एक 5 और ये 4, तो कितनी? 9 और ये 10 भी है ना। तो ये टोटल कितनी लाइनें हैं? 10-10 लाइनें। ये 10 लाइन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 लाइन। ऐसे करके 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लाइनें खींची हुई हैं? 10 लाइनें। अब इस 1 सेंटीमीटर में यदि एक लाइन की हम बात करेंगे तो ये लाइन क्या होगी? इसका कौन सा भाग होगी? 10वां भाग होगी, क्योंकि ये लाइनें कितनी? 10 है और ये 1/10, 10वां भाग होगी। अब ये लाइनों की माप को हम क्या बोलते हैं? जैसे इसको हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं, ये जो माप है इसको हम सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ऐसे ही ये लाइनों की माप को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। तो आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर, है ना। 10 मिलीमीटर आप लिखेंगे। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर को हम 1 मिलीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? सेंटीमीटर का 10वां भाग है, तो 1/10 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं। और हम अब इसको और भी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ये डिवाइड करो, या तो आप डिवाइड के रूल से डिवाइड करेंगे, या बहुत ही इजी, यदि 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं यदि नीचे हों, हर में हों, ये अंश है ऊपर वाला और नीचे वाला हर, यदि हर में 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं हों तो हम सीधा सीधा डिवाइड करते हैं। कैसे? देखिए, ये 0 है। कितने 0 हैं? सिर्फ एक 0 है। तो ऊपर जो संख्या लिखी है, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ कितनी? एक ही संख्या, एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1। ठीक है, एक संख्या के बाद 0.1। जैसे हम डिवाइड करना सिखाते हैं, जैसे ये है 1, है ना, और यहाँ लिखा है 100। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड के रूल से कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट आंसर लाना है तो आप कैसे करेंगे कि ये कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो यहाँ 2 संख्याओं बाद पॉइंट आना चाहिए। तो ये तो एक ही संख्या है 1, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। ये कितनी हो गई? 2 संख्याएं, और इसके आगे हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। 0.01, ये डिवाइड हो गया। ऐसे ही हम 1/10 को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ? 1 मिलीमीटर।
ठीक, इतना समझ आया। अब हमें इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है। जैसे जब आप छोटे होंगे तो आप पेंसिल यूज़ करते थे, जब तक वो बहुत छोटी नहीं हो जाती थी तब तक आप यूज़ करते थे। तो आप जो सबसे छोटी पेंसिल है उसकी माप पूछी गई है। यहाँ सबसे छोटी पेंसिल हमें दी गई है। अब इसमें बोला है कि अंदाज़ा लगाओ ये कितनी सेंटीमीटर की होगी। तो आप स्केल में देखिए, उस हिसाब से आप लाइन खींचिए। 1, 2 और ये लगभग 3 सेंटीमीटर। आपने एक अनुमान लगाया कि ये लगभग 3 सेंटीमीटर की है। लेकिन अब आप एक्चुअल में मेज़रमेंट करेंगे, ठीक है। अंदाजे से हमने इसको 3 सेंटीमीटर का नापा है। अब इसमें एक्चुअल आप नापेंगे तो ये स्केल दिया गया है, ठीक है। ये पेंसिल की लंबाई यहाँ से नोक से लेके इसकी ये निप से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आप देखेंगे यहाँ कितनी है। देखो सेंटीमीटर कितना है, 1, ठीक है, 2 और ये 3। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये चौथे तक नहीं जा रही है पेंसिल, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हो गया। आपने लिख लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3 सेंटीमीटर लिखा। अब 3 के बाद कितनी लाइनें हैं गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जो लाइनें हैं वो 0.6 सेंटीमीटर। तो आप 6 लाइनें हैं, मतलब कितनी, 6 mm, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर की ये माप है। ये पेंसिल है 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। यदि आप पूरा सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 6 को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 6/10, ठीक है। ये इसको लिखेंगे हम 6/10। तो अब वही सेम रूल, कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो। तो यहाँ पे एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा। तो ये तो एक ही संख्या है 6 और ये एक संख्या बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो 0.6। तो 3 + 0.6। देखिए पॉइंट जो होता है वो कैसे जोड़ते हैं हम, पॉइंट को हमेशा ऐसे जोड़ते हैं। जैसे 3 है, ये पूरी संख्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे और पॉइंट वाले भाग को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। मतलब इसके आगे हम 0 लगाएंगे और इसके आगे भी हम 0 लगा देंगे, ठीक है। मतलब इसके साथ ऐसा नहीं कि 3 के नीचे छेद लिख दिया, ऐसा नहीं आएगा। पॉइंट हमेशा बाद में। तो 3 पॉइंट है ना, 0 और 0.6 ऐसा प्लस करिए तो ये होगा 3 और पॉइंट सीधा होना चाहिए, ये पॉइंट और ये 6 का 6। तो इस पेंसिल का मेजरमेंट कितना हुआ, 3.6 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। देखिए यहाँ दिया गया है, ये बच्ची बोल रही है कि पेंसिल की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। हमने इसको और भी नॉर्मलाइज करके सेंटीमीटर में बताया तो ये कितनी हुई, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखिए यहाँ एक मक्खी दी गई है, ठीक है। देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ। ये जो मक्खी है वो बोल रही है मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ। यहाँ पे जो लेंस है उससे इस आकृति को बड़ा करके देखा गया है, तो यहाँ ये 3 मिलीमीटर लंबी है और ये वो पर मैं बहुत लंबी हूँ, 1 सेंटीमीटर के 7/10 भाग के बराबर या मिलीमीटर, ठीक है। अब ये वाली जो मक्खी है वो बोल रही है कि मैं ज़्यादा लंबी हूँ, तो ये कितनी लंबी है, देखिए आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वां भाग है ना। देखिए जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो 0 काउंट करते हैं। जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको 0, यहाँ 1 लिखा है उससे डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ 0 काउंट करेंगे, मेजरमेंट हमेशा 0 से होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना भाग, 7वां भाग, सेंटीमीटर का 7वां भाग, मतलब 7वां भाग 7/10। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 सेंटीमीटर, सॉरी 0.7 सेंटीमीटर। और यदि मिलीमीटर में बात करेंगे तो पूरा, ये मिलीमीटर में पूछा है तो यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, है ना। तो आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है। किसी भी संख्या के आगे 0 लगाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर में पूछा था इसीलिए 7, यदि सेंटीमीटर में पूछा होता तो 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। इतना समझ आया। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। अब आप मेजरमेंट देखिए, ये जो पेंसिल दी गई है, ये जो पेंसिल दी गई है ये इतनी छोटी दिख रही है, तो ये कहाँ से, 1 से है। फिर हम वही
स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से मेज़रमेंट स्टार्ट होता है उसको हम 0 मानते हैं, तो और इसको मानेंगे 1। तो ये 0, फिर इसके बाद गिनिए आप कितनी, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये कितनी है, 6 मिलीमीटर है। पेंसिल कितनी, 6 मिलीमीटर की है और 6/10 सेंटीमीटर में नापना है ना, 6/10 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। और तो ये क्या आएगा, पॉइंट, और कितनी संख्या बाद है, एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, तो ये 6, ये 6 के बाद ये पॉइंट आ गया, 0.6 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है। ठीक, अब मेंढक दिए गए हैं, मेंढकों की लंबाई। तो आप देखेंगे गोल्ड मेंढक और गोल्ड मेंढक। तो गोल्ड मेंढक जो होता है वो दुनिया का सबसे छोटा मेंढक होता है, कितना, 0.9 सेंटीमीटर। अब 0.9 सेंटीमीटर आप सपोज करिए, यहाँ आप स्केल में देखेंगे कि 0.9 सेंटीमीटर कितना होता है। तो यहाँ पे इसका 9वां भाग, 1 सेंटीमीटर का 9वां भाग 0.9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, या 9 मिलीमीटर का मेंढक। फिर सबसे बड़ा मेंढक जो होता है बुल मेंढक, इसकी लंबाई कितनी होती है, 30.5 सेंटीमीटर होती है। 30.5 सेंटीमीटर मतलब जो बड़ा वाला स्केल आता है आपके या छोटे वाले स्केल की 3 भाग, मतलब उसका 3 गुना कर दो, है ना, उस छोटे वाले स्केल का 3 गुना इतना बड़ा मेंढक होता है बुल मेंढक। 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, यह मिलीमीटर के बराबर है, तो 0.9 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, 9 मिलीमीटर के बराबर। 0.9 को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम अभी क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, है ना, अभी क्या कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे 10 से। यहाँ हमें मिलीमीटर में, मतलब छोटी संख्या, बड़ी संख्या को छोटी बनाना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी बनाना होता है, बड़े मेजरमेंट में नापना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और किसी संख्या को छोटे मेजरमेंट में नापना होता है, बड़ा दिया गया है, छोटा नापना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में नापना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.9 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.9 ऐसा आएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 90। और पॉइंट कैसे लगाते हैं मल्टीप्लाई में, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाया है, एक संख्या बाद, तो आप यहाँ करेंगे एक संख्या बाद, तो ये क्या हो गया, 9.0। पॉइंट के बाद यदि 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये कितना हो जाएगा, 9 मिलीमीटर। ठीक, अब 30.5 सेंटीमीटर खालिस्तान सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बराबर है, तो टोटल कितना, 30.5 मतलब 30 सेंटीमीटर है, और मिलीमीटर कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे, कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे। 1 मीटर में लगभग कितना होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है ना, 39.5। तो कितने बड़े 39.5 मीटर के जो मेंढक होंगे वो 1 मीटर के बराबर होंगे। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। तो यदि ये एक कतार में बैठ गए 39.5, तो ये 0.9, तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 39 आए, मतलब लगभग 9 पन्ना 45 9 54, मतलब 6 7 8, सॉरी ये 0.9 है ना, और ये 39, तो लगभग 40 से 45 मेंढक उस जगह को घेरेंगे। ठीक, तो मेरी क्लास आपको समझ आई बच्चों। आपको पिछले जो भी चैप्टर देखने हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप चैनल को देखिए, समझिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बच्चों।